ये 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए ये ब्यूटीफुल शूज। चलिए ये मैंने 26 फंदे ले लिए हैं और अब हम इसमें सीधी सीधी सिलाई बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम उल्टी साइड आ चुके हैं, तो उल्टी साइड में पहले हमें एक फंदे को 2 फंदे बनाने हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, हम सीधा बुनेंगे और फिर ये उल्टे साइड से भी इस तरीके से डाल देंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। तो ये एक के 2 फंदे हो गए हमारे। अब हमें 11 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11वां फंदा आ गया है। अभी सेंटर पे हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो इसका 1 का 2 करेंगे तो यहाँ 1 बढ़ गया, 1 का 2 करेंगे तो यहाँ 1 और बढ़ गया। तो ये हमारे 2 के 4 फंदे हो गए हैं। और इसका 1 करेंगे और अब हम 11 फंदे इसी तरीके से बुन लेंगे सीधे सीधे। और जब लास्ट में आएंगे तो हम फंदे 1 का 2 कर देंगे। फ्रेंड्स हम ये 11 बुन लेंगे और लास्ट में जब आएंगे तो उसी तरीके से करेंगे, 1 के 2 फंदे बना लेंगे। ये देखिए लास्ट आ गए हैं, तो 1 का हमने ये 2 कर लिया है। अब इस तरीके से हम तीसरी रो में आ चुके हैं। तो तीसरी रो में क्या करना है, तीसरी राउंड में हमें ये सारे सीधे सीधे बुनने हैं, इसमें नहीं घटाना नहीं है ना बढ़ाना है। तो ये सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करते हैं हम। ये देखिए हमारी तीसरी राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ राउंड पे आ चुके हैं। तो हमें 12 फंदे गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 फंदे गिन लिए हैं। अब ये बीच के फंदे देखो हमें बढ़ाने हैं, तो 1 का 2 करेंगे। 1 फंदा हो गया, 2 फंदे हो गए। अब ये 3 फंदे बढ़ा लिए हमने और ये चौथा फंदा बढ़ा लिया हमने। और ये देखिए 5वां फंदा है हमारा और ये 6वां फंदा। ये हमने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो ये टोटल 12 फंदे हो चुके हैं। और इस साइड हमें 12 फिर से सीधी सीधी सिलाई 12 बुननी है। बुन लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखो मैं आदि को मार रही। देखो तुम्हारी इतनी औकात। इस तरीके से ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें सीधी सीधी रो बुननी है। इस राउंड को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है हमें। अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरीके से ये 12 फंदे हम बुन लेंगे और 12 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो भी हम सीधे सीधे ही बुनने हैं हमें। तो बुन के ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे हम। टोटल हमें 48 फंदे चाहिए। तो ये 48 फंदे हमारे होने चाहिए जब तक हम बढ़ाएंगे। तो हमारे 48 फंदे हो चुके हैं।
इस राउंड को हम सीधा ही सीधा बुनेंगे अभी। ये देखिए टोटल हमारे 12 फंदे बुन चुके हैं और ये 12 फंदे जो पीछे बचे हुए थे वो भी हमें 12 ही बुनने हैं और ये बचे 12 फंदे भी हम बुन लेंगे। इस तरीके से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको भी हम कंप्लीट राउंड को। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें सीधे सीधे फंदे सारे बुनने हैं। इस तरीके की हमें ये 12 सिलाई बनानी है, ये 12 राउंड बनाने हैं। ये 12 राउंड बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं हम। इस तरीके से ये हमने 12 राउंड बना लिए हैं। आप देखिए तो ये देखिए हमारी 12 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब घटाना किस तरीके से, जैसे हमने बढ़ाया था उसी तरीके से हमें घटाना भी है। तो इस तरीके से 2 का 1 कर दिया है। अब हमें 12 फंदे गिनने हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमारे 12 फंदे हो चुके हैं। आप देखिएगा ये 2 का 1 करना है हमें। इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करते हुए, क्योंकि जो 12 फंदे हमने लिए थे वो हमें घटाने ही हैं। तो 12 फंदे बीच के हम घटा लेते हैं 2 के 1 करते हुए। इस तरीके से हमारे 6 फंदे बचेंगे बीच में और जो लास्ट में 12 हैं उसी तरीके से हमें बुनने हैं। तो ये बीच के हमारे 6 फंदे बचे हैं। ये 12 फंदे हमारे घट गए हैं। तो 12 के हमारे आधे 6 बचे हैं। 12 फंदे गिन लेते हैं हम। लास्ट में आते हुए फिर एक फंदा घटा देंगे। जैसे हमने शुरुआत में किया था वैसे ही हमें लास्ट में करना है। लास्ट में एक फंदा घटाते हुए फिर 12 फंदे हमें बुनने हैं, फिर 12 फंदे घटाने हैं 2 का 1 करते हुए। अब लास्ट में आ गए हैं, उसको भी घटा दिया है। राउंड कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब देखिएगा क्या करना है हमें। इस तरीके से हमें बुनने हैं सीधे सीधे फंदे। तो ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं बुन के। इस तरीके से हमें 3 लाइन बुनते हुए कंप्लीट करनी है। ये 3 लाइन बुननी है हमने और ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमें फंदों को अब घटाना है। तो किस तरीके से घटाएंगे, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे बुनते हुए। एक पहले फंदा बुन लेंगे, फिर हम दूसरे फंदे से इस तरीके से घटा देंगे। तो इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से घटाते हुए। घटा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
हमारे फंदे कट चुके हैं। एक गांठ लेके धागे को कट करेंगे। इस तरीके से धागे को कट कर दिया है। धागा लंबा खींचेंगे जिससे हम ये सॉक्स को सिल सके। तो चलिए अब धागे को सुई में परोते हैं हम। इस तरीके से इस जूती को हम सिलेंगे। सॉक्स को ये शेप राउंड लेते हुए पीछे से इस तरीके से ये हमने सिल दिया है। अब इसके कान और आँख बनानी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने 16 फंदे ले लिए हैं कान के लिए। तो हमें कान बनाने हैं और इस तरीके से हमें सिर्फ सीधे सीधे बुननी है। इस सिलाई को कंप्लीट करते हुए ये देखिए इस ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम पलटेंगे। ये हमारे 16 फंदे हैं। एक ही राउंड बनाना है और पीछे राउंड से अब हम घटा देंगे, फंदों को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। फंदे हम बुनते हुए बंद करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से गांठ लगा के फंदे धागे को कट कर लेंगे और अब हम कान को जॉइंट करेंगे। थोड़ा सा लंबा धागा ही काटना है क्योंकि कान को हमें सिलना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से हम धागे को लंबा कर इस तरीके से दोनों तरफ से पलट के इसको सिल लेंगे हम। कुछ इस तरीके से हमें इसको कान को सिलना है। सिलते हुए अब इसको हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। अब दूसरे कान को भी हम सिल लेंगे। इस तरीके से ये दोनों कानों को सिल लिया है। अब इसकी आई बनाएंगे हम और नोच बनाएंगे। तो आई बना लेते हैं। चलिए इसका हमें सेंटर देख के आई बनानी है। तो इस सेंटर को देखते हुए कान के नीचे से इस तरीके से हमें आई बनानी है। कुछ इस तरीके से आई बनाएंगे, बना लेते हैं इस तरीके से गोल गोल शेप में।
इस तरीके से ये हमने आई बना ली है दोनों। अब हम इसकी नोज बनाएंगे और ये देखिए हम बीच सेंटर में देखते हुए इसकी नोज बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें नोज बनानी है। इस तरीके से हमने ये नोज बना ली है। और ये धागे को हम पीछे से गांठ लगा देंगे और ये देखिए हमारा बनके तैयार हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब